आप बताइए, अगर देश में मंदिर और मस्जिद को तोड़ा जाएगा, हम खड़े होंगे, श्रवण पांडे खड़ा होगा, क्योंकि ये सरकार तारीख पे मिलावट, आखिर कब न्याय मिलेगा। इस देश की जनता न्याय मांगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आस्था को मानती, अगर देश के प्रधानमंत्री हमारे भगवान को मानते तो शायद वो विदेश में जाके वो माय गॉड उनको शब्द ना आता। भगवान शिवलिंग की मूर्ति मिली या फौहारा मिला, अगर एएसआई को साक्ष्य मान के आखिर अभी तक उसका फैसला क्यों अधर में लटकाया गया है। नफरत के बीच में नफरत की आड़ में खड़ा कर दिया जा रहा है और शिवराज सिंह का बेटा लंदन से एलएलएम करके हिंदुस्तान में आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पांडे जी मौजूद है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज दो बड़े अहम फैसले आने थे जो नहीं आए, यानी कि मैं बात कर रही कुतुब मीनार की, जिस पे फैसला आना था उस पर भी फैसला नहीं आया है, अगली तारीख दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। साथ ही ज्ञानव्यापी मामला जिसको लेके भी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज हिंदू पक्ष के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अभी इस पे भी फैसला नहीं आया है। 26 मई की तारीख ज्ञानव्यापी मामले को लेकर दे दी गई है। तो आप कैसे देख रहे हैं, फैसला नहीं आया है, इस पे कोर्ट ने अगली तारीख दे दी, क्या इस पर सिर्फ तारीख पे तारीख ही आती रहेगी? देखिए, सनी देओल का डायलॉग था जिस तरह से, उसी तरह से बीजेपी का कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से तारीख पे मिलावट, आखिर कब न्याय मिलेगा। इस देश की जनता न्याय मांगने का काम कर रही है, क्योंकि आज आप समझ रहे होंगे जिस तरह से पूरा देश नफरत में जल रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये केवल एक एजेंडा है, बीजेपी का एक एजेंडा है कि इस देश में जब जब चुनाव आए उसमें कोई ना कोई मुद्दा भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पास एक ऐसे दावे करना चाहती है, एक ऐसे उस परिप्रेक्ष्य में ले जाकर राजनीति को खड़ा करना चाहती है कि देश का हिंदू हो वो सिर्फ इसी मंदिर और मस्जिद के मुद्दों में केवल भटकता रहे। आखिर आप बताइए, अगर वहाँ पे भगवान शिवलिंग की मूर्ति मिली या फौहारा मिला, अगर एएसआई को साक्ष्य मान के आखिर अभी तक उसका फैसला क्यों अधर में लटकाया गया है। ये सीधे सवाल है कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव या आने वाले विधानसभा जो चुनाव है, चाहे गुजरात का हो चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, बीजेपी के एक मैनिफेस्टो में और बीजेपी के एक धार्मिक सिलेबस में एक ऐसे मुद्दे को रखा गया है कि आने वाले चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे नदारद हो जाएं और वही धर्म का मुद्दा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिजाब का मुद्दा भुनाया गया, कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि इस तरह से आप बताइए सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए। आखिर जनता भी जानना चाहती है क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, भावनात्मक मामला है, लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए तारीख शायद बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, तारीख बढ़ना, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये वाकई में कहीं ना कहीं इस पे फैसला सुनाना चाहिए, क्योंकि आज जो देश नफरत में जल रहा है, ये नफरत का बीज कौन बो रहा है, ये बहुत बड़ी जानना जरूरी है। क्योंकि तो क्या लगता है कौन नफरत का बीज बो रहा है? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपने देखा होगा इन्होंने हमारी आस्थाओं से खेलने का काम किया, इन्होंने हमें जाति धर्म मजहब से लड़ाने का काम किया, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तार तार करने की कोशिश कौन किया। आपने देखा होगा आज हिंदू और मुसलमान के बीच में एक ऐसी खाई, एक ऐसी दरार बनाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कुछ संघ के लोगों ने, कुछ भगवाधारियों ने जिस तरह से एक बुजुर्ग को पीट पीट के मार डाला, आने वाले समय में कहीं हमारा नंबर आएगा, हमारे भी परिवारों का नंबर आएगा। तो ये देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को ये समझना जरूरी है कि आपको नफरत के बीच में नफरत की आड़ में खड़ा कर दिया जा रहा है और शिवराज सिंह का बेटा लंदन से एलएलएम करके हिंदुस्तान में आता है। क्या इस देश में विधायक और सांसद अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देंगे, लेकिन हमारे भाइयों को, हमारे परिवारों को उनके हाथों में तलवार देके, उनके हाथों में जय श्री राम का झंडा देके इस देश में तांडव करवाने का काम करेंगे? क्या ये देश का लोकतंत्र कहता है? काशी
काशी सभी की नगरी है, काशी भगवान शंकर की नगरी है, लेकिन क्या वो ऐसी आस्था है, उस आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुमराह की है, ये कहीं ना कहीं सबको समझना होगा। आपने काशी का जिक्र किया, अभी आज इतिहासकार का बयान आया है कि काशी मथुरा के जो मंदिर है उसे औरंगजेब ने ही तुड़वाया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुगल बहुत सारे आक्रांताओं ने भारत पे अपना आक्रमण किया, चाहे वो शाहजहां की बात हो, चाहे औरंगजेब की बात हो, जो ये, लेकिन जब संविधान हमारा भारत आज़ाद भारत 1947 में हुआ, 1947 के बाद नरसिम्हा राव के शासनकाल में एक उसमें कानून बनाया गया, धार्मिक स्थल एक्ट, क्योंकि वो शायद पता था वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता की बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकता की बात नहीं करती, द्वेष और भावना की बात करती है। जो कहते हैं विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, आज देश नफरत का गुरु बन गया है, विश्व गुरु बन चुका है। क्या कहीं ना कहीं इतिहासकार, हमें भी इतिहास पढ़ने की जरूरत है, जो आतिमताइयों ने किया, लेकिन भारत आज सभी का देश था। अगर देश का मुसलमान अगर ये सोचता कि मैं भारत में नहीं रहता हूं तो शायद पाकिस्तान अपने चुनते, लेकिन इसी भारत के अशफाक उल्लाह खान थे जिन्होंने क्रांतिकारी किया, इसी बिस्मिल्लाह खां थे, मंगल पांडे थे, भगत सिंह थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। तो अगर आज हमें इस देश को बचाने के लिए, इस देश में हिंदू मुसलमान की एकता को कायम करने के लिए हमें अगर अपने आप को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। एक मुद्दा और भी आज चर्चा में रहा है, ताजमहल का मुद्दा। ताजमहल में एक महंत गए, उन्होंने देखा कि शौचालय के पास देवी देवताओं, कृष्ण जी की फोटोज लगी हुई है शौचालय के पास। उन्होंने आग्रह किया है कि वहाँ से जल्द देवी देवताओं की मूर्तियां हटाया जाए, वरना वो अनशन करेंगे। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ताजमहल में शौचालय के पास कृष्ण जी की मूर्ति है। देखिए, हम आस्था मानते हैं, मैं भी साफ सुथरी जगह, मुगलों के, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, भगवान हमारे आराध्य हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काशी कॉरिडोर को तोड़ा गया, खोड़ी गांव में तमाम मस्जिदों को तोड़ा गया, लेकिन आप बताइए मंदिरों को तोड़ा गया। अगर भगवान शंकर को हम आस्था में अपने प्रेम रखते हैं, तो हमारे पीपल के जो पेड़ हैं, लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से, वहाँ भी हमारे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत सारे पीपल पेड़ को काटा गया। लेकिन क्या अगर भारतीय जनता पार्टी आस्था को मानती, अगर देश के प्रधानमंत्री हमारे भगवान को मानते, तो शायद वो विदेश में जाके वो माय गॉड उनको शब्द ना आता, उनको शब्द आता कि जय श्री राम का शब्द आता, हर हर महादेव का। विदेश का जिक्र किया, विदेश जापान गए मोदी जी दौरे पे, वहाँ पे डंका बज रहा है, तमाम वहाँ के लोग इंडियंस कह रहे हैं कि मोदी जी आए हैं, ये वही मोदी जी जिन्होंने 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, वहाँ पे नारे लग रहे थे जोर जोर से। देखिए 370 हटा, मैंने अभी कश्मीर गुरु कहा जा रहा है, नहीं, देखिए मैंने अभी कश्मीर का भी दौरा दिया, कश्मीर के लोगों ने कहा आखिर 370 से आखिर जो हटा उससे गरीब आवाम को वहाँ क्या फायदा है, क्या बेहतर शिक्षा मिली? केवल आप स्ट्रीम मीडिया में दिखा के आपने देखा होगा, आज गिद्ध मीडिया जिस तरह से आज बनारस में जाके खबरों को एक तुष्टीकरण करके और देश की जनता के सामने परोसने का काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं इस देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। आने वाले समय में मैं कहता हूँ आपका भी घर आएगा, हमारा भी घर आएगा, लेकिन इस सरकार को सीधे तौर पे मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार सीधे तौर के आतिमताई सरकार हो चुकी है। मोदी जी नेपाल में जाते हैं, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद को मुद्दा बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है और इस देश के युवाओं को मुद्दों से भटकाया जा रहा है कि आप बताइए, ज्ञानवापी पे मस्जिद ही रहेगा या मंदिर बनाई जाएगी, क्या लगता है? देखिए, कानून का उल्लंघन हम नहीं करते, हम देश के लोकतंत्र को मानते हैं। वहां पे मस्जिद भी थी, मंदिर भी है, दोनों है, यथा स्थिति बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था है। अगर देश में वही आक्रांताओं की अगर सरकार है, अगर देश में तानाशाहियों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। वहाँ पे मस्जिद भी है, श्रृंगार गौरी मंदिर है, और ये देश का कानून कहता है कि यही गंगा जमुनी तहजीब चाहिए, वो बरकरार होनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाएगा तो हम खड़े होने का काम करेंगे और आवाज़ बुलंद होने का काम करेंगे। मस्जिद भी हमारे लिए जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है, लेकिन ये जो सरकार है ये
मंदिर और मस्जिद में लड़ा के हमें बरकरार तोड़ना चाहती है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। हम सीधे तौर पे इस सरकार से सवाल पूछेंगे। तो मीनार को लेके भी आज कई बड़े दावे किए गए। एएसआई ने साफ मना कर दिया कि वहाँ पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं की जाएगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार वहाँ के जो इमाम है वो दरख्वास्त करे कि हमें वहाँ पे नमाज पढ़ी इजाजत मिलनी चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ पक्ष कह रहे हैं कि वहाँ पूजा बीजेपी ने हम अपने एजेंडे में नया नारा लगा दिया। आपने देखा होगा, काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की बारी है। मैं कहता हूँ अगर सभी जगह मंदिर हैं तो आखिर इस देश में संसद भवन नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे भी मंदिर बनना चाहिए। इस देश में अगर मंदिरों की ही केवल ज़रूरत है, शायद एम्स शायद ज़रूरत नहीं होगी, शायद आईआईटीज़ और शायद आईआईएम्स की ज़रूरत नहीं होगी। किसी सरकार ने कितने शिक्षा के मंदिर बनाने का काम किए। आखिर मैं भी आराध्य भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या से आता हूँ और एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। क्या हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारी जवाबदेही बनती है कि अगर देश के साथ जुल्म किया जाएगा तो हम आवाज उठाने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार ने जिस तरह से आज अहंकारी सरकार विनाश काले विपरीत बुद्धि देश की जनता को विनाश करने का काम किया है। हम हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार करने के लिए जो वहां पे है वही होना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत फैलाएगी तो इसको हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मुंहतोड़ जवाब देंगे आप? हम अब खड़े होके आप बताइए, अगर देश में मंदिर और मस्जिद को तोड़ा जाएगा हम खड़े होंगे, श्रवण पांडे खड़ा होगा, क्योंकि ये सरकार हमारे आस्थाओं से सबसे देखा जा रहा है इस देश के मंदिर नहीं मस्जिद टूट रहे हैं। देख आप क्यों, आपको नहीं दिखाई दिया? आप भी वही मीडिया वाली पत्रकारिता, स्ट्रीम मीडिया वाली पत्रकार की बात करेंगे। जिस तरह से इन्होंने आप काशी कॉरिडोर के नाम पे कितने हमारे शिवलिंगों को तोड़ा, कितने मंदिरों को इन्होंने तोड़ा, ये शायद स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं चलाएगी। हम हर हर महादेव हमेशा बोलते हैं, लेकिन जो लोग हर हर मोदी बोलते हैं और जो इस शिवलिंग और फौहारा में जिनको गुमराह किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी ये अपने मुद्दे को भुनाना चाहती है। तो आपको क्या लगता है जो हमें फव्वारा और शिवलिंग को लेकर जो विवाद बना हुआ है, तो क्या वो वास्तव में फव्वारा है या वास्तव में शिवलिंग है? क्या लगता है? देखिए, ये जनता में जिस तरह से अंधभक्तों को, अंधभक्त लोग तो कुछ कहेंगे, लेकिन एएसआई को साक्ष्य मान के सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला सुनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो वाराणसी को ट्रांसफर देखिए, बिल्कुल वही कहते हैं, ये ट्रांसफर होता रहेगा, ये कभी इधर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्योंकि बस जनता के बीच में एक नफरत का बीज बो दिया गया है और उस बीज को बरकरार रखने लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आने वाला चुनाव है, उसके लिए ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करिएगा, जिस दिन इस देश में चुनाव आएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी ये देश की जनता को गुमराह करने के लिए, ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस देश के सामने नफरत के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हम इन जैसे नफरती चिंटुओं को जो भगवा के नाम पे देश में खात्मा कर रहे हैं, हम हमेशा खड़े होंगे, क्योंकि हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखमा, सभी हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले। परेशान है भारत से, लेकिन अमेरिका में जो बाइडेन ने भी जापान के दौरे पे थे मोदी के साथ, उन्होंने भारत की तारीफ करी है, मोदी के काम को तारीफ किया जो उन्होंने कोरोना वायरस को संभाला जिस तरीके से, वो सबकी तारीफ की। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, खुद जो बाइडेन ने कहा लोकतांत्रिक देश था, लेकिन आप देखते होंगे फ्रीडम इंडेक्स डेमोक्रेसी में सबसे निचले पायदान पे है। आखिर क्या हम उन्हें नहीं पढ़ना है? आज पत्रकारिता को, एक स्ट्रीम मीडिया को एक ऐसे भागों में बांट दिया गया है कि एक तरफ सरकार की, आप जैसे अगर सोशल मीडिया के पत्रकार ना हो तो शायद इस देश में जमीनी हकीकत नहीं दिखाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा बना के एक जाल साजिश करके काशी के नाम पे, ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे पूरे देश में मुद्दा बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें आहत करता है। अगर देश विदेश के प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं प्रत्येक राज्यों के ऊपर कर्जा है, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां देश से बाहर जा चुकी हैं, आखिर क्या इस देश के लिए, देश की जनता के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है? बहुत सारे मंदिर और मस्जिद हैं, आप सड़कों पे चले जाइए, लेकिन क्या मंदिर और मस्जिद से मुद्दों को भटकाया जा सकता है? अगर सरकार मुद्दों से भटकाने का काम करेगी तो आप ये बताइए, क्या इस देश के मुसलमान डरे हुए हैं, असुरक्षित? लगातार धार्मिक नेताओं का बयान आ रहा है, खुद सपा सांसद शफीउर रहमान का बयान आया कि इस देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डराना
चाहती है जी। पूरी आपने मध्य प्रदेश में भी देखा कैसे एक बुजुर्ग पुरुष को मार दिया गया। बिल्कुल, अभी आपने हेमंत बिस्वा का भी बयान आपने देखा होगा। उन्होंने कहा इस देश से वो क्या बोल रहे हैं, मदरसे विलुप्त होते जा रहे हैं, आपने देखा। लेकिन मैं कहता हूं शायद अगर मुसलमानों की बात सरकार, ये मोदी सरकार ना करे तो शायद ये सत्ता में नहीं रह पाएगी। ये सरकार अब सत्ता से बेदखल होगी, क्योंकि अगर डराएंगे, देश की आवाम को डराएंगे, तो हम हमेशा आवाज के थ्रू जवाब देने का काम करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे जी, लगातार बेबाकी से राय देने के लिए जाने जाते, लगातार मोदी सरकार पे कटाक्ष करते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।